नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 38वां पार्ट बना रहा हूं और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ कानूनी सलाह देना चाहता हूं। कई बार ऐसा होता है कि गलत जानकारी की वजह से या फिर मिसगाइड होकर हम कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से हम खुद समस्या में पड़ जाते हैं। जैसे जहां हमें मेंटेनेंस नहीं देना होता है, गलत कदम उठाने की वजह से हमें वहां भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। जो हमारे मामले जल्दी समाप्त हो सकते थे, लेकिन गलत कदम उठा लेने की वजह से हमारे जो मामले हैं वो कई वर्षों तक ऐसे ही लटके रह जाते हैं और हम परेशान होते रह जाते हैं। तो कई बार लोग ऐसा काम करते हैं मिसगाइड होके या फिर गलत जानकारी की वजह से कुछ गलत कदम उठाते हैं और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जैसे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लगाना होता है, जिसे वैवाहिक पुनर्स्थापना के लिए किया जाता है। वैसे ही कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का केस लगाना होता है, जिसे डिवोर्स देने के लिए केस किया जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें आप ये केस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का या फिर डिवोर्स केस वैसी परिस्थितियों में कर देते हैं जिन परिस्थितियों में आपको ये केस नहीं करने चाहिए थे, तो समझिए आपने खुद गलती कर दी, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। यदि उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में आपको ये केस नहीं करना चाहिए था आप कर देते हैं, तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ जाता है। जबकि यदि आपने सही कदम उठाया होता तो ऐसे में आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ता। और साथ ही साथ जो आपका मामला है वो 2 साल में समाप्त होना चाहिए था, वो कई वर्षों तक ऐसे ही लटका रह जाता है। उसमें 5, 6, 7 साल कितना समय लग जाएगा कोई भरोसा नहीं, कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। यानी जहां आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता वहां मेंटेनेंस भी देना पड़ जाता है। और जो आपका मामला जल्दी समाप्त हो जाता, आपके पक्ष में फैसला आता, उस मामले को आप कई वर्षों तक घसीट देते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं। और ये सब होता है सिर्फ मिसगाइड होके। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी परिस्थितियां बताऊंगा जिन परिस्थितियों में आपको ना ही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करना है और ना ही डिवोर्स केस करना है, बल्कि उन परिस्थितियों के मुताबिक जो भी केस सही है वही करना है। और उन परिस्थितियों में जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यदि मेरे द्वारा बताए गए केस को आप लगाते हैं और ऐसे में आपको सफलता प्राप्त हो जाती है, आप ये केस जीत जाते हैं, तो आप 498A केस से भी बच जाएंगे, साथ ही मेंटेनेंस देने से भी बच जाएंगे। और जो आपका मामला कई वर्षों तक चलता, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते, उस मामले को आप जल्द से जल्द समाप्त करा सकते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपकी भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो जो केस मैं आपको बताऊंगा आपको वही केस करना है ताकि आपको फायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर LLB कर चुके हैं और आपका सपना है कि जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जज बने, तो अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कर सकते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको सफलता प्राप्त करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाला है और अभी वर्तमान में जो सब्सक्रिप्शन का करंट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए और जज बनने के सपने को अनअकैडमी की मदद से पूरा कीजिए।
तो देखिए, पति ये सोचता है कि उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर सकता है या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 यानी डिवोर्स का केस कर सकता है। इसके अलावा तो पति कोई केस कर ही नहीं सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी गलत जानकारी है, ऐसा कुछ नहीं है। पति के पास हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का, सेक्शन 10 का, सेक्शन 11 का, सेक्शन 13 का, ये सारी केस करने के अधिकार होते हैं। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में ये केस करना होता है। जैसे जहां आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करना चाहिए था, वहां आप डिवोर्स केस लगा देते हैं। तो ऐसे में आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं और खुद दिक्कत में पड़ जाते हैं। जहां आपको डिवोर्स केस करना चाहिए था, वहां आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लगा देते हैं, तो ये भी आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो ऐसे ही परिस्थितियों के मुताबिक आपको केस करना होता है। जो भी चीजें उचित होती हैं वही आपको अपनानी होती हैं और उन्हीं का फॉलो करना होता है। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें आप अपने इस विवाह को शून्य या फिर शून्य करड़ी करा सकते हैं, यानी आप अपने मैरिज को खत्म करा सकते हैं। तो यदि आपकी भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आप अपनी शादी को शून्य या फिर शून्य करड़ी करा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लगा देते हैं या फिर सेक्शन 13 का केस लगा देते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी और खुद को एक बड़ी दिक्कत में ढकेल दिया। सबसे पहले तो ये बात, यदि आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के बारे में नहीं जानते हैं, शून्य और शून्य करड़ी विवाह क्या होती हैं और कौन कौन सी परिस्थितियों में आप अपने विवाह को शून्य या फिर शून्य करड़ी करा सकते हैं, इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मेरी वेबसाइट का, जहां पे आपको डिटेल में बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आप अपने विवाह को शून्य या फिर शून्य करड़ी करा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप लिंक के जरिए मेरी वेबसाइट पे जाके इस चीज का अध्ययन करिए और उन परिस्थितियों को जानिए। यदि आपकी भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो भी मेरी वेबसाइट पे बताई गई हैं या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में बताई गई हैं, उन परिस्थितियों के मुताबिक यदि आपका भी मामला है, तो ऐसे में कभी भी आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 13 का केस नहीं लगाना है। यदि आप इन केस को लगा देते हैं तो ऐसे में आप अपने मामले को खींच देते हैं, यानी जो आपके मामले जल्दी समाप्त हो सकते थे, आप इन चीजों से बाहर जल्दी निकल सकते थे, अब उनमें कई साल लग जाएंगे और साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ जाएगा। लेकिन यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 12 का केस करके अपने विवाह को शून्य करा सकते हैं, और यदि आप इस चीज का फॉलो करते हैं और सही केस लगाते हैं और अपने विवाह को शून्य या फिर शून्य करड़ी करा देते हैं, तो ऐसे में ना ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा और जो आपके ऊपर 498A का केस हुआ है वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। आप उसे भी क्वैश करा सकते हैं, क्योंकि जब आपका विवाह शून्य हो जाएगा, कोर्ट उसे समाप्त कर देगा और इस चीज की आपको डिक्री दे देगा कि यह विवाह हुआ ही नहीं, इस विवाह की कोई मान्यता ही नहीं है। ऐसे में आप 498A केस को भी समाप्त करा सकती हैं और साथ ही साथ मेंटेनेंस देने से भी बच सकती हैं, क्योंकि तब वो महिला जो आपसे मेंटेनेंस मांग रही है वो आपकी पत्नी ही नहीं रह जाएगी। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला है जिन परिस्थितियों में आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 12 का केस करना चाहिए, और ऐसी परिस्थितियों में आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 13 का केस लगा देते हैं, तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। यदि आपकी भी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 12 का केस कर सकती हैं, आपके पास ग्राउंड है, तो ऐसे में आपको यही करना है। और डिटेल में पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 12 का केस कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, वहां पे डिटेल में बताया गया है। तो कभी भी आपको घबरा के या फिर मिसगाइड होके या फिर गलत जानकारी की वजह से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 13 का केस उन परिस्थितियों में नहीं लगाना है जहां पे आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 12 का केस लगाना हो। यदि आप ऐसा कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, तो ये आपके लिए ही नुकसानदेह होगा और आप ही दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे। यदि
आप मुझसे फ़ोन पे बात करके किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।